नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। आज बात करेंगे कि हरियाणा में जो भी आपकी सरकारी भर्तियां आई हैं वो आपकी आने के बाद पूरी क्यों नहीं हो पा रही हैं, और कुछ भर्तियां ऐसी हैं जो कि आने वाली थी लेकिन नहीं आ पाई। सरकार कहती थी कि इनको हम पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक आपकी भर्तियां ही नहीं आई हैं वो, तो पूरी होने की तो बात ही अलग है। अब मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर इसमें कह रहे हैं कि वो जो चाहते हैं कि सरकारी भर्तियां जल्दी जल्द हो, लेकिन उसमें इनका भी बस नहीं है कि सरकारी भर्तियां जल्द हो, वो चाहते हैं लेकिन हो नहीं रही है। अब अगर देखा जाए तो अगर किसी स्टेट का मुख्यमंत्री अगर ये चाहता है कि सरकारी भर्तियां जल्द हों और नहीं हो रही हैं, तो इसमें कमी किसकी है? या तो सरकार की कमी है या फिर उन विभागों की कमी है। और अब विभागों की कमी है जो कि आपकी भर्तियां निकालते हैं, तो जाहिर सी बात है वो सरकार की भी कमी में आएगा, क्योंकि युवाओं को जो मतलब है वो बेरोजगारी दूर होने से है। जो युवा नेट और जेआरएफ पास हैं वो पिछले 4-5 साल से जो है आपकी जो मेजर भर्ती आई थी वो 2015-16 में आई थी। उसके बाद से और कुछ सब्जेक्ट की 2019 में वैकेंसी आई थी। साइंस के कुछ सब्जेक्ट थे, उनकी भर्ती जो है आपकी वो आपकी उसमें भी नहीं आई थी। तो आप लगा सकते हैं कि 4-5 साल पहले जो है आपके कॉलेज कैडर की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी। सो वो जो युवा हैं जो नेट जेआरएफ पास हैं, पिछले 5 4 5 5 साल से जो है भर्ती का वेट कर रहे हैं, लेकिन हर साल ये मांग उठती है, हर साल जो है आपकी न्यूज़ आती है कि भर्तियां होंगी, भर्तियां हो रही हैं। अध्याचन जो है एचपीएससी को भेज दिया है, एचपीएससी बस अभी एडवर्टाइजमेंट निकालने ही वाला है, और एंड टाइम पे कुछ नियमों में संशोधन हो जाता है, या फिर वहाँ से जो है वो अध्याचन वापस फिर डीएचई को भेज दिया जाता है। तो वो जो भर्ती है वो आपकी सिरे नहीं चढ़ पाती है। अब इसमें कमी किसकी है? जाहिर सी बात है युवाओं की तो इसमें कोई कमी नहीं है। या तो सरकार की कमी है या फिर उन विभागों की कमी है। अब सरकार उन विभागों पर ठीकरा फोड़ देती है और विभाग कह देते हैं कि सरकार ने नियमों में संशोधन करने के लिए परमिशन नहीं दी, या फिर कुछ और कमियां गिना देते हैं। अब अगर हम पहली भर्ती की बात करें तो हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग आपके 4,000 पद रिक्त पड़े हैं। पिछले 2-3 साल से हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं वो बयान देते आ रहे हैं कि हरियाणा के कॉलेजों में 3500 पदों पर जो है आपकी भर्ती की जाएगी, लेकिन और उनमें कुछ जो सैंक्शन पोस्ट है उनके रिगार्डिंग जो है आपका एक लेटर भी जारी कर दिया जाता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में आपके पद दिखाई दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो भर्ती आपकी पूरी नहीं हो पाती है। तो जाहिर तौर पर अगर इसमें विभाग जो हैं वो अगर संशोधन में देरी कर रहे हैं, तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनको निर्णय लेना पड़ेगा। अगर उनको एक पर्टिकुलर टाइम दो कि इस टाइम फ्रेम में आपको आपको जो है संशोधन करके देने। अगर वो संशोधन नहीं करके दे रहे हैं, जाहिर सी बात है उनकी मंशा कुछ और है कि वो नहीं चाह रहे कि भर्ती पूरी हो। और अगर वो संशोधन नहीं करके दे रहे हैं तो उनके ऊपर उस हिसाब से आपको एक्शन लेना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आप स्ट्रिक्ट मैनर में करोगे, स्ट्रिक्टली करोगे और उनको आदेश दे के किया जाएगा कि आपको ये काम जो है इस टाइम पीरियड में पूरा करना ही करना है, तब जाके भर्तियाँ होंगी। अगर आप बैठ के सिर्फ ये कह दोगे कि सरकारी भर्तियाँ जल्द होनी चाहिए, तो जल्द नहीं होंगी, क्योंकि जो विभागों में अगर जो लोग बैठे हैं वो अगर संशोधन करने में देरी कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यही बात लग रही है कि उनके जो मंशा है वो दूसरी है। वो नहीं चाहते कि फिर इस सरकार में ये भर्ती पूरी हो, तो उनके अपने कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं आगे आने वाली सरकारों में या कहीं और भी। तो अगर उनकी तरफ से कमी आ रही है तो, लेकिन अगर उनको सरकार की तरफ से अगर सहयोग नहीं मिल पा रहा है और सरकार फिर भी कह रही है कि हम चाह रहे हैं कि भर्तियाँ जल्द हो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो कैंडिडेट को मालूम नहीं हो सकती कि सरकार चाह रही है या फिर विभाग नहीं चाह रहे या फिर कौन नहीं चाह रहे, क्योंकि अभ्यर्थियों को मतलब है भर्तियाँ आने से। अगर भर्तियाँ टाइम पर नहीं आएंगी, भर्तियाँ टाइम पर पूरी नहीं होंगी, तो अभ्यर्थी आप लोगों का साथ नहीं देंगे। अभ्यर्थी फिर स्वतंत्र है अपने हिसाब से अपनी सरकार चुनने में, क्योंकि अब टाइम जो है वो जा चुका है।
अब टाइम लगभग चला जा चुका है कि भर्तियां आपकी आए, एडवर्टाइजमेंट आए, फिर एग्ज़ाम हो, क्योंकि आपने एग्ज़ाम का पैटर्न ही इतना चेंज कर दिया है, 3-3 लेवल का एग्ज़ाम कर दिया है। तो उसमें लगभग आप एक पैटर्न के एग्ज़ाम में जो एक लेवल का एग्ज़ाम होता है उसी को ही करने में 1 साल लगा देते हैं, तो 3-3 लेवल का तो आप लोग समझिए कि आप लोग उसको कब तक पूरा करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें आपकी मंशा नहीं है, और अगर मंशा होती तो चीज़ों को आप स्मूथ बनाते और स्मूथली लेके चलते चीज़ों को, लेकिन वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें कि कितने पद किस विभाग में खाली हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की मैंने बात की कि 4000 पद रिक्त हैं। हर साल ये बयान दे दिए जाते हैं कि पद रिक्त हैं, अध्याचन भेज दिए गए हैं, भर्ती आपकी जल्द ही आने वाली है, जल्द ही हम भर्ती करेंगे। हरियाणा में जो ये वर्ड है जल्द, इसका मतलब आप लोग जल्दी न माने, इसका मतलब आप लोग बहुत देरी से माने, क्योंकि जल्द जो वर्ड है काफ़ी जो मंत्रियों के द्वारा यूज़ किया जाता है, सरकार जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं वो काफ़ी यूज़ करते हैं, जो HSSC HPSC बोर्ड के जो मैम जो अध्यक्ष हैं वो भी काफ़ी यूज़ करते हैं, जल्द होगा, लेकिन जल्द कुछ नहीं होता है। कितना टाइम हो गया है, लगभग 1 2 3 साल से आपकी HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियाँ आ रही थी, लेकिन अटकी पड़ी हैं। क्यों नहीं हो पा रही हैं? अगर भर्तियाँ नहीं हो पाती हैं तो जाहिर तौर पर जो युवा साथी हैं वो आप लोगों के साथ नहीं हैं। पर्सनली तौर पर मैं बोलूँ तो मैं भी अब इस चीज़ से काफ़ी तंग आ चुका हूँ कि भर्तियों का एक लॉलीपॉप जो है कैरेट एंड स्टिक मॉडल टाइप से चल रहा है, कि एक तरह से गाजर दिखा दिया जाता है बच्चों को और वो आगे चलते जाते हैं, ठीक है आएगी आएगी आएगी। इस हिसाब से आप लोगों ने पिछले 4-5 साल निकाल दिए हैं अभ्यर्थियों के। और ये जो है अभ्यर्थियों का बिल्कुल, जिन लोगों ने 5 साल पहले आपका नेट JRF क्लियर किया था उनका प्राइम टाइम है कि उस टाइम उनको वो जॉब मिल जानी चाहिए थी, लेकिन पिछले 4-5 साल से वो परेशान हो रखे हैं कि उनको वो जॉब नहीं मिल पा रही है क्योंकि वैकेंसीज ही नहीं आ रही हैं। तो अभ्यर्थी क्या करे इस सिचुएशन में? और आप हवाला दे देते हो कि सरकार चाहती है कि भर्तियाँ हों, लेकिन विभाग जो है संशोधन में देरी कर रहे हैं। तो इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? अभ्यर्थी ये चीज़ नहीं देखेंगे कि संशोधन में देरी करने वाले विभागों की जिम्मेदारी है या सरकार की जिम्मेदारी। टोटली जो है ये चीज़ें सरकार के ऊपर ही आएगी। तो अगर भर्ती नहीं होगी तो फिर अभ्यर्थी जो हैं, जो उन भर्तियों की वेट कर रहे हैं, वो फिर उस सरकार का साथ नहीं देंगे आगे आने वाले चुनाव में। तो आप HPSC को आग्रह पत्र भेजिए या किसी को भी भेजिए, लेकिन अगर भर्तियाँ पूरी नहीं हुई इलेक्शन से पहले, हमें नहीं पता इलेक्शन कब होंगे कब नहीं होंगे, लेकिन 2024 के मिड जो है, मतलब आप लोग मई जून मान के चलिए, मई जून 2024 से पहले जो HPSC कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अगर पूरी नहीं हो पाती है आपकी, तो आप लोग मान के चलिए कि फिर आप लोगों को दूसरे अल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे, जो सरकार आपको बेहतर शिक्षा दे पाए, बेहतर स्वास्थ्य दे पाए और बेहतर रोजगार दे पाए। और आप लोग भली बातें जानते हैं कि हरियाणा में फिर कौन सी आने वाली सरकार है जो आप लोगों को वो दे पाएगी। वो आप डिसीजन जो है अपने विवेक से ले सकते हैं, क्योंकि पहले की सरकारों में क्या होता आया है और अब की सरकार में क्या हो रहा है, और जो नए लोग आ रहे हैं वो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो उसका डिसीजन आप लोगों को लेना है। अगर बात करें TGT के पदों की, तो TGT के 7471 पदों की भर्ती जो है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। दरअसल में एक बात ये भी है कि एडवर्टाइजमेंट जो निकाला जाता है उसमें जानबूझकर ऐसे ऐसे लूपहोल छोड़े जाते हैं कि अभ्यर्थी जो है केस करने के लिए जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो भी विभाग एडवर्टाइजमेंट आपका बना रहा है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो आपकी सेंट्रल लेवल पे भी बनती है, जो सेंट्रल लेवल पे आपकी रिक्रूटमेंट होती है उनमें आपको एक भी कमी नज़र नहीं आती है, लेकिन हरियाणा में ही जो एडवर्टाइजमेंट आती है उनमें ही कमियां क्यों आती है? कुछ कंडीशंस जो हैं पिछली एडवर्टाइजमेंट की कॉपी पेस्ट कर दी जाती है, कुछ कंडीशंस को ऐसे पेश किया जाता है कि अभ्यर्थी उसको समझ ही ना पाएँ। तो ये सब चीज़ हरियाणा में क्यों होता है? जाहिर सी बात है ये भर्तियों को लटकाने की दिशा में ये सब चीज़ें की जाती हैं, ताकि भर्तियाँ आपकी लटकें, भर्तियाँ जो है एक टाइम में पूरी ना हो पाए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें जो ये कुमंशा है, जो ये खराब मंशा के जो लोग हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट को मतलब अच्छे से पेश नहीं करते, एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से नहीं बनाते हैं, तो वो लूप होल डालने के पीछे उनकी मंशा क्या रहती है?
कि क्या वो चाहते हैं कि इस सरकार के टाइम पीरियड में ये भर्ती पूरी ना हो, या फिर वो किसी और चीज़ की वेट कर रहे हैं कि कुछ अगली बार कोई और सरकार आएगी उसमें भर्ती पूरी हो, या फिर वो चाहते हैं कि ये भर्ती पूरी ना हो। अब किसी कैंडिडेट को जो है किसी भी बच्चे को रोज़गार मिले ही ना। सो उनकी मंशा क्या है, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों कि आपका जो है वो इनके ऊपर चेक क्यों नहीं है, इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी सेट क्यों नहीं है कि आप लोग हर एडवर्टाइजमेंट में इतनी गलतियाँ करते हो, क्वेश्चन पेपर में इतनी गलतियाँ करते हो, तो बार बार ये गलतियाँ करने के बाद आप लोग सीख क्यों नहीं पा रहे हो? और अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो आप उन लोगों को बर्खास्त कीजिए। जिस जिस विभाग में जिस कार्य जो भी आपका विभाग में कार्यरत अधिकारी है, अगर वो नहीं कर पा रहा है वो काम, और अगर उसने गलतियां की है तो उसको बर्खास्त कीजिए आप सीधे तौर पर, तब जाके भर्तियां टाइम पर पूरी होंगी। अगर आप सभी चीज़ें विभागों के हाथ में दे देंगे और विभाग जो है आपको टाल मटोल करके चीज़ों को आगे लेके चलते रहेंगे, तो उस सिचुएशन में भर्तियां पूरी नहीं होने वाली है। इसमें सरकार को अब आगे आना पड़ेगा, सरकार को अब इसका बीड़ा उठाना पड़ेगा कि भर्तियां जल्दी से जल्दी करनी है। जो इन भर्तियों को अटका रहा है, उन भर्तियों को अटकाने वाले को आप लोग एक साइड कीजिए, उनको बर्खास्त कीजिए, क्योंकि उसकी मंशा सही नहीं है फिर आपकी सरकार के लिए। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में एडवर्टाइजमेंट में मिस्टेक्स हैं। एडवर्टाइजमेंट में कभी जो कैंडिडेट सोशो इकोनॉमिक के क्राइटेरिया को लेके जो है वो केस कर देते हैं, कभी एक्सपीरियंस के मार्क्स को लेके कर देते हैं, और कभी किसी और चीज़ को लेके कर देते हैं। ऐसे ही सीईटी का है, पहले जो भर्तियाँ कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव की आपकी एक खाली एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट से कंप्लीट हो जानी थी 5-6 साल पहले। अब वो टेस्ट भी नहीं हुआ, उसके बाद आपने सीईटी का पेच फंसा दिया। अब सीईटी आप लोगों के समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे क्या सीईटी का मतलब क्या है, सीईटी की चीज़ें कैसे उसमें होंगी। अब वो सीईटी ही नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो नौकरी कैंडिडेट को 5-6 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, वो अभी तक एग्ज़ाम ही दे रहा है उसके। तो उसके 5-6 साल की जॉब आप लोग समझ सकते हो कि वो एक तरह से ख़त्म हो गई, और अभी भी उसका कोई जो अता पता नहीं है कि उसको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अभ्यर्थियों में जो है निराशा है, अभ्यर्थी निराश है। चाहे वो नेट जेआरएफ पास आपके अभ्यर्थी हों, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की वेट कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर अब लगने लगा है कि वो भर्ती आपकी नहीं आने वाली है, और अगर अब आएगी भी तो वो क्या इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जो कैंडिडेट आपके मास्टर्स करके एचटेट पास किए हैं, जिन्होंने, या फिर एचटेट टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, उसका एचटेट पास किया है, वो भी भर्तियों की वेट कर रहे हैं। पीजीटी वाले तो 2019 से आपके वेट किए जा रहे हैं कि कब भर्तियाँ होंगी, उसमें कुछ सब्जेक्ट ही खा गई है, तो वो भी भर्तियों की वेट चल रही है। पीजीटी का कुछ अता पता नहीं है, उनमें भी नियमों में संशोधन होते रहते हैं, पैटर्न चेंज होता रहता है। तो जाहिर तौर पर है कि ये मंशा इनकी सही नहीं लग रही है। और सीधे तौर पर मैं अब एक बात कहना चाहूँगा कि अगर भर्ती नहीं हो पाती है तो कैंडिडेट जो है वो अपने विवेक से निर्णय ले कि आपको कौन सी सरकार जो है अच्छे लेवल पे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दे सकती है, उसी हिसाब से अपना वोट दे। अब अपने वोट को वेस्ट न जाने दे, क्योंकि आप लोगों ने वोट दे के देख लिया धर्म की राजनीति पे और सब चीज़ों पे। तो अब आपको जो वोट देना है वो रोजगार के मुद्दे पे देना है कि कौन सी सरकार आपको रोजगार दे पा रही है, और आने वाली सरकार जिसको भी आप वोट दोगे तो क्या वो हमें रोजगार दे पाएगी। तो उस हिसाब से आपको वोट देना है और उस हिसाब से अपनी सरकार चुननी है, जो कि आपको अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और रोजगार दे। तो उस हिसाब से अब टाइम आ गया है, क्योंकि भर्तियां तो जो है मुझे भी नहीं लगता कि अब टाइम पे पूरी हो पाएगी। एक टीजीटी की भर्ती है जो कि लगता है कि 2-3-4 महीने में पूरी हो जाएगी आपकी, लेकिन और जो भर्तियां हैं वो सिर्फ एक लॉलीपॉप टाइप से ही हैं, लेकिन पूरी होती हुई मुझे वो अभी नज़र नहीं आ रही हैं। तो आप लोगों को अपना जो है निर्णय लेना पड़ेगा। अब परेशान जो है काफ़ी हो चुके हैं, अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने एग्ज़ाम की जो भी है अदर स्टेट के एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी करते रहें, क्योंकि हरियाणा में तो टीजीटी के अलावा कोई और जो भर्तियां हैं शायद ही लगता है कि वो भर्तियां भी पूरी हो पाएंगी, अगर एडवर्टाइजमेंट आएगी तो भी। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें, और 2024 में जैसा भी आप लोगों को लगे कि
हाँ, अब ये जो सरकार है, ये जो पर्टिकुलर लोग हैं हमारे लिए काम कर पाएंगे, तो उनको उस हिसाब से आप लोग वोट दें। तो अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।